अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये फ्राइडे के दिन का व्लॉग है। फ्राइडे को हमारी हेल्पर नहीं आती हैं, तो फ्राइडे को जो है मैं ख़ुद क्लीनिंग करती हूँ। तो आज मैं आपसे अपने फ्राइडे के दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं नींद से उठ के जो है ऑब्वियसली रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइम पे अब्दुल सुभान स्कूल से आ चुके होते हैं, तो फिर वो जो है मुझे डायरी वगैरह दिखाते हैं और टेस्ट वगैरह जो उसका मिलता है तो वो मुझे बताते हैं कि ये टेस्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें देखती हूँ। एक मदर होने के साथ साथ एक टीचर भी हूँ, तो बच्चे की भी अपनी टीचर हूँ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग होती हैं कि मदर को जो है ना घर के साथ साथ फिर एक टीचिंग का काम भी करना होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हमारे ऊपर फिर डबल हो जाती हैं। तो फिर जो है मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और फ्राइडे को मैं 1 घंटा जल्दी उठती हूँ, मतलब डेली रूटीन में जब जिस टाइम पे उठती हूँ उस टाइम से 1 घंटा जल्दी जाग लेती हूँ फ्राइडे को ना, क्योंकि फिर घर में काम मुझे होता है कि मुझे करना होता है। तो फ्राइडे को क्योंकि हेल्पर आती नहीं है, उस वजह से फ्राइडे को सारा काम मुझे करना होता है। और यहाँ पे घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, और फिर जो है मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया बच्चों को, ख़ुद भी कर लिया। और यहाँ पे जो है सारे कपड़े प्रेस करके मैं लाइन लाइन से रख रही हूँ। चलो अब्दुल रहमान आओ, नहला दूँ। चलो 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 ना, चलो नहीं जाओगे। और सबसे पहले मैंने अब्दुल रहमान को नहलाया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना जो काम लगता है, मैं हमेशा वही काम सबसे पहले कर लेती हूँ। और अब्दुल रहमान को नहलाना मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, तो मैं सबसे पहले इसको नहला के फ्री कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने अब्दुल सुभान को नहलाया। मैं तो एंड में ही हमेशा रेडी होती हूँ, बच्चों को पहले फिर एंड में ख़ुद। और इस टाइम पे मुझे इतनी जल्दी हुई हुई होती है, क्योंकि इस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और अब्दुल रहमान को कपड़े पहनाते वक्त भी इतना प्रॉब्लम हो रहा होता है, क्योंकि उसके ना नखरे बहुत होते हैं। वो कहता है कभी ये पहना दो मुझे, कभी ये ना पहनाओ। और इसका पता ही नहीं चलता कब खुश होता है कब रोता है। और नहाते वक्त तो बहुत ज़्यादा रोया था, और अब जो है ना वो खुश है। और अब देखिए माशाल्लाह से हैप्पी कितना हो रहा है, नहाने के बाद उसको अच्छा फील हो रहा है। को पापा बुलाऊं, पापा के पास जाना है। अब्दुल रहमान को किधर जाना है? पापा जाना है, आ जाओ चलो पापा चलते हैं, पापा जाना है। ओ चलो 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 चलो, ओ चलो। पापा किधर है? पापा उधर है। कहाँ है पापा? पापा पापा आजा आजा आजा, बाइक चलाओ बाइक चलाओ। आजा 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 आजा। ओह ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? आराम से। बस बस बस, बालों को क्यों खराब कर दिया? ओ गंदा बच्चा। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी दाल, क्योंकि वैसे भी आज तो मेरे हस्बैंड खाना खाएंगे नहीं घर पे, वैसे भी वो आज बाहर ही खाएंगे, उन्होंने पहले ही बता दिया था। और फिर जो है मैं यहाँ पे दाल बना रही थी अपने बेटे से पूछकर। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही चीज़ ज़्यादा बनाऊँ जो वो खा सके। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी खा लें, हमें मना नहीं है। तो वो जो है ना उसके नखरे होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो उसने कहा कि दाल बनानी है, तो मैंने सबसे पहले ना उठते साथ ही दाल भिगो दी थी, और फिर बाकी कामों में मैं लग गई थी। तो दाल भीग गई थी, मैंने दाल जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दी थी, बॉईल हो गई थी अच्छी खासी। और अब मैं इसमें जो है जो भी मसाले ऐड करने हैं वो ऐड कर रही थी। हल्दी मैंने थोड़ी सी ऐड की इसमें, और धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किया।
और तब तक ये थोड़ा सा और कुक होगा। फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली। जब तक मैं नमाज़ पढ़ के फ़्री हो गई तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ले आए थे, जो मैंने घर पे ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उनको कहा था ले आना। ये मैंने लाल वाली मिर्चें ना दाल में तड़का लगाने के लिए मंगवाई थी, बहुत अच्छी होती है जब तड़का लगाओ तो। और यहाँ पे जो है हरी मिर्चें भी ख़त्म हो चुकी थी, धनिया, ये दाल में हर एक चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवा के रखी थी। ये धनिया जो है ना मेरा तकरीबन 2 वीक से ज़्यादा चल जाता है, क्योंकि मैं इसको जो है कागज़ में लपेट के रखती हूँ। आप चाहे तो टिश्यू में लपेट के भी रख सकते हैं, कभी टिश्यू होता है तो कभी टिश्यू में लपेट लेती हूँ मैं, और टिश्यू नहीं होता है तो नॉर्मली आप जो कागज़ होता है ना, जो कॉपी के पेजेस होते हैं उस पर भी रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। लेकिन शर्त ये है कि इसको एयर टाइट में रखना है और अच्छे से क्लीन करना है, जिस तरह से मैंने अभी क्लीन किया है। और यहाँ तड़के के लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। तो सबसे पहले तो मैं गार्लिक को छोटे छोटे पीसेस में ना चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और तड़के में जो है ना गार्लिक थोड़ा ज़्यादा हो तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग कहते हैं गार्लिक से बहुत स्मेल होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। दाल में गार्लिक का जो तड़का होता है ना वो ज़्यादा बेहतरीन और ज़बरदस्त होता है। और फिर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अनियन ले लिया, क्योंकि दाल में तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। दाल में जस्ट दाल को मैंने उबाल के उसमें हल्दी हल्की सी और धनिया ज़ीरा पाउडर एंड सॉल्ट ऐड किया, और कुछ भी उसमें मैंने ऐड नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है तड़के की सूरत में मैं इसमें डालूँगी। तो ये मेरा छोटू सा पैन जो है बहुत क्यूट सा, तो इस पर मैं जो है थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें सबसे पहले ज़ीरा को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, एंड साथ ही मैंने इसमें गार्लिक भी ऐड कर दिया, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो साथ में गार्लिक भी होगा तो फिर दोनों एक साथ कुक हो जाएंगे। फिर मैंने इसमें ऐड किया है यहाँ पे अनियन। कड़ी पत्ते मेरे पास थे नहीं, वरना मैं कड़ी पत्ते भी ऐड करती, उसकी अलग ही एक अच्छी सी फ्रेगरेंस होती है, बहुत मज़ा आता है उसकी खुशबू से यार। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं चिलीज़। डायरेक्टली मैंने इनको जो है दाल में ऐड कर दिया है, और ये तड़का हमारा रेडी था। और देखिए ज़बरदस्त सी दाल हमारी रेडी हो चुकी है। और एट द एंड मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी। अगर आपने पहले भी मेरी रेसिपी देखी होगी तो आपको पता होगा मैं दाल में अंडा फ्राई करके डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्स को अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया है, और उनको मैं फ्राई करके फिर इसको जो है 4 पीसेस में कट करके मैं डाल दूँगी। इससे ना बहुत अच्छा जो है ना फ्लेवर आता है दाल में, बहुत ज़बरदस्त सी। इस तरह से आप दाल बना के कभी ट्राई करें, आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और जिनको दाल में अंडा जो है अंदर डाल के नहीं पसंद, वो फिर उनके लिए अंडा अलग से रख देना आप, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये एग फ्राई हो रहा था, तब तक जो है मैं यहाँ पे अपने कोरिएंडर्स को बारीक बारीक कट कर लूँगी। कोशिश कीजिएगा कि बारीक काटा करें ना, वेजिटेबल्स को जितना बारीक करता है ना सालन में उतनी ज़्यादा खूबसूरती है। सालन हो, दाल हो, बिरयानी हो, कोरमा हो, जो भी हो, हर एक चीज़ को बारीक कट करते ना तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी सी लुक आती है हर एक खाने में। तो अंडा हमारा यहाँ पे फ्राई हो चुका था, और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी दाल रेडी है। बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी में मैं दाल बनाती हूँ कि बस आफ्टरनून में और रात को चल जाए बस, उसके बाद फिर बच जाता है ना तो फिर वो वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, कि हम दो लोग ही होते हैं, एक मैं और एक अब्दुल सुभान। और अब्दुल सुभान का खाना तो ऐसा है कि बस ना खाने के बराबर, कि किसी ने खाया नहीं खाया पता भी नहीं चलता। तो दाल वगैरह पका के मैं फ़्री हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोरिएंडर्स को अच्छे से लपेट लिया है कागज़ में। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ही रखना है इसको, ठीक है। बिल्कुल भी एयर जो है इसके कंटेनर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और फिर आप देखिएगा कि 2 वीक्स तक आपका कोरिएंडर कहीं नहीं जाता, वैसा का वैसा रहेगा। बार बार मार्केट जाना, लेके आना, छोटी मोटी चीज़ें होती तो सस्ती है, लेकिन इनको लाने में मुसीबत होती है, तो इसलिए इनको संभाल के रखना चाहिए ना। तो खाना तो हमारे लिए बन चुका था, लेकिन अब्दुलरहमान के लिए तो नहीं बना था। तो अब्दुलरहमान के लिए अब मैं यहाँ पे सूजी बना रही थी। तो जब तक इसकी सूजी पक रही थी तो मैंने सोचा कि आज जो है सैलेड बना ही लेती हूँ, वरना मुझे कभी भी टाइम नहीं मिलता सैलेड बनाने का। मुझे वैसे खाने के साथ ना सैलेड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बनाने का टाइम नहीं होता, तो बंदा क्या करे। और ये जो है कटर, इससे जो है लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ये तो आपके घर में मस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। इससे अनियन इतने बारीक कटते हैं। और ये देखिए चिली को हाथ लगाए बगैर, वरना जो हम नाइफ़ से जब काटते हैं ना चिलीज़ को तो हमारी फिंगर्स जलती है, तो हैंड्स में जलन होती है। लेकिन इस तरह से अगर आप काटें तो बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता। तो ये ज़रूर आपके घर में होना चाहिए। और हर एक चीज़ इतनी बारीक बारीक कट जाती है ना कि बस देखिए आप, मैंने इसमें कुकम्बर कितने बारीक बारीक कट किए हैं।
तो यहाँ पे मैंने टोमेटो भी एक जो है पील करके फिर मैंने ऐड कर दिया है सैलेड में। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सैलेड भी मेरा रेडी हो चुका है। और कोरिएंडर लीव्स, पुदीना मेरे पास था नहीं, मैंने इसलिए ऐड नहीं किया। और अनियन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी और फिर ट्यूशन के बच्चे आ रहे थे, तो इस वजह से। तो खाना तो वैसे रेडी था लेकिन हमने खाया नहीं। फिर शाम में जब बच्चे चले गए उसके बाद फिर मैंने ये वाली प्लेट अब्दुल सुभान के लिए लगाई। और मेरे पास जो है कल की बिरयानी भी पड़ी थी, तो वो गरम करके मैंने ना अपने लिए रख लिए। तो बस खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद फिर रात में सो जाना है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।